प्यारे देशवासियों, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल में जो नतीजे आए हैं उसके विषय में। बहुत सारी बातें अलग अलग लोगों ने ऑलरेडी रखी है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और प्रशांत किशोर जी का भी ये कहना है कि उन्होंने ये दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की 100 से कम सीटें आएंगी और नहीं तो मैं संन्यास ले लूँगा, और मैं अमित शाह जी को 3 बार हिरा चुका हूँ। देखो, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। अगर वो ये बात इतनी जिम्मेवारी से कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी ये बात सही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो पहले ही बंगाल के अंदर अस्तित्व खत्म था। मात्र 3 सीटें उनके पास थी। एक शेर की तरह इस बंगाल के अंदर घुसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने 77 सीटें जिस तरीके से वहाँ से जीती, हासिल करी। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक उपलब्धि मानता हूँ, खास तौर से ऐसे प्रदेश के अंदर जहाँ पर पिछले कई दशक से ये प्रयास किया गया है कि वहाँ की जनता को 23%, 24% वोटर को के दिल के अंदर ये डर बैठाया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, या मोदी जी के नेतृत्व में अगर यहाँ सरकार बन जाती है तो तुम उन लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या उनको डरा धमका के उनके और उनके परिवारों को डर बैठाया गया मीडिया के माध्यम से और अलग अलग रणनीतियों के तहत, जिसके बाद उन्होंने ये प्रयास किया है कि आज बंगाल के अंदर उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, और वो जो वोट है उसी की वजह से 15% का डिफरेंस आ गया, और भारतीय जनता पार्टी को एक सरकार बनते हुए उस एरिया से मैं ये कहूँगा कि बंगाल में जो उनकी सरकार बन सकती थी, करोड़ों लोगों की जो उम्मीद थी भारत के अंदर, जो आस लगाए बैठे थे, जो ये चाहते थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वहाँ का विकास हो, विकास आगे बढ़े। तो जिस तरीके का इंटरनेशनल स्तर के ऊपर भी बहुत सारे भारतीय इंतजार कर रहे थे कि बंगाल के अंदर सरकार बने और परिवर्तन आए, तो इस परिवर्तन को इस तरह की आकांक्षाओं ने और इन चीज़ों ने रोक लिया। ये एक बहुत ही दुखद विषय है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही इसकी निंदा करता हूँ, और ये गलत विषय है बहुत ही। जिस तरीके से टैगरी बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं ने या प्रशांत किशोर जी ने बनाई, और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने जिस तरीके से, आप ये देखो कि बधाइयाँ दी हैं, इससे साफ साफ नजर आता है कि लोग मोदी जी से, मोदी जी के नाम से, मोदी जी के द्वारा राष्ट्र में किए हुए विकास के कार्यों से कितना बौखलाए और घबराए हुए हैं। जो अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी लेकर बैठे हुए हैं इनके, और जो उन्होंने घोटाले किए, उससे बचने के लिए सब लोग चाहते हैं किसी भी सूरत के अंदर मोदी को केंद्र सरकार से हटाना, ताकि आने वाले दिनों में इनके और घोटाले और जो पर्दाफाश होते जा रहे हैं वो चीज़ें जनता के सामने ना आ सके, और राष्ट्र के इसी तरक्की को रोकने के लिए ये एक बहुत दुखदायी परिणाम है। इसका एक एग्जाम्पल दिल्ली की सरकार है। दिल्ली में आप देखो कि कोविड के हालत किस तरह से हो गए हैं। जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावटखोरी, दवाइयों में, खाने पीने की चीज़ों में, नींबू, संतरा, आंवला, इस तरह से चीज़ों के अंदर आप ये देखो कि मिलावटखोरी बढ़ती जा रही है, दिल्ली की जनता को लूटते जा रहे हैं। ये सभी काम ये प्रदेशों में चल रहा है। अब इन्होंने पश्चिम बंगाल के बाद पूरे भारत में ये माहौल बना लिया है कि कुछ 20-25% जनता को, इस देश के वोटरों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, और यही मार्जिन रहता है। ज़्यादातर सीटों के ऊपर 2000 से नीचे से कम का, 1000 का सीटों से कम का मार्जिन, और उन मार्जिन को की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन आज की ऐसा हुआ नहीं। भारत की जनता जागृत है, और आने वाले समय के अंदर इसका जवाब भारत की जनता ही इनको देगी, टुकड़े टुकड़े गैंग को। और आपके सामने देखना कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी और पलट के वापसी आएगी, और लोग मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के अंदर भी सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, उम्मीद है। जल्दी आपके सामने परिणाम आएंगे, और मैं इसको एक जीत के रूप में देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, भारतीयों की, कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल आपने जीतने के बाद ही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में बढ़ रही है। उनके कार्यालय जलाए जा रहे हैं, उनके वर्कर्स पर हमला किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। आज तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसी ने बहुमत से उन्होंने इस तरह का भेदभाव किसी सरकार के खिलाफ, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अब तक नहीं किया।
ये बहुत दुखद विषय है। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और CBI इसकी जांच करे और सर्वोच्च न्यायालय के सुपरविजन में इसका परिणाम आए जनता के सामने कि किस तरह से देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश क्या फैलाई जा रही है। इसी के साथ मैं आगे शब्दावली को विराम देता हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और देश की जनता को बधाई देता हूँ कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पांडिचेरी में इनकी सरकार आई और पश्चिम बंगाल में भी 33.बहुत% इनको मिला, जो कि अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व, मैं तो इसको एक विजय बताता हूँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी 0 थी वहाँ उन्होंने करोड़ों के अंदर अपनी बढ़त बढ़ाई, लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया और जो कमियां रही हैं उसको वो आगे दूर करने का प्रयास करेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और ये प्रयास आगे चलता रहेगा। और कोविड-19 में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज एक आर्मी की तरह रोल अदा कर रहा है। जो प्रयास हो सकते कर रहे हैं, लेकिन नाकामी राज्य सरकार की रही है। इन्होंने इन 14-15 महीनों में कोई प्लानिंग करी नहीं और कोविड-19 से निपटने के लिए कोई तैयारी करी नहीं, जबकि केंद्र सरकार बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने में लगी रही और उन्होंने पूरे प्रयास करे। और जल्दी 5-7-10 दिन के अंदर आप देखने का आएगा कि धीरे धीरे केंद्र सरकार प्रयासों से अपने इस पर भी विजय हासिल करेगी, जैसे पहले कोविड के अंदर उन्होंने करी थी। इसी के साथ मैं आगे जय हिंद, जय भारत।